हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना प्रपत्र SIR जिसको बोल रहे हैं। इस समय सभी के यहाँ ये फॉर्म BLO द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 2003 की लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मतदाता सूची की। तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके पहचान पत्र 2003 के बाद बने हैं। उस समय 18 वर्ष की उम्र भी नहीं थी उनकी। कई लोग ऐसे होंगे कि वो आज मान लीजिए आगरा में रह रहे हैं, पहले वो फिरोजाबाद में रह रहे थे, या पहले वो कहीं भी मतलब किसी दूसरे जिले से किसी नए जिले में आ गए, या किसी दूसरे प्रदेश से किसी नए प्रदेश में आ गए। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जानकारी रहित रहेगी। तो आइए चलिए पहले इस फॉर्म को भरना सीखते हैं कि ये कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सबको फॉर्म दिया गया होगा। यहाँ आपका नाम, जिसका भी ये फॉर्म होगा उसका यहाँ नाम, और यहाँ फोटो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना वर्तमान का फोटो चिपकाना है। वर्तमान फोटो आपको यहाँ चिपका देना है। जो भी नया फोटो आपको मतलब मान लीजिए तुरंत के तुरंत खिंचा के फोटो यहाँ चिपकाना है पासपोर्ट साइज में। उसके बाद आधार कार्ड रहेगा सबके पास। आधार कार्ड से यहाँ जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है। पहले आएगी जुलाई, मतलब पहले आएगा दिन, फिर आएगा महीना, फिर आएगा साल। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तिथि 1954 है, तो उसके में ना तो दिन है ना महीना है। तो वो बाय डिफॉल्ट जो है 1 जनवरी उसकी डेट, मंथ की और डेट जो है वो मान ली जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की ईयर 1954 डाली गई है आधार कार्ड में, तो वो 01/01/1954 लिख देगा क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो है किसी की भी जन्म तिथि जो होती है वो 1 जनवरी से काउंट की जाती है। अगला है इसमें, अगर किसी को इसके बारे में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं कि ये गलतियाँ हो रही हैं हमसे। दूसरा है आधार संख्या। दूसरे नंबर में आपको यहाँ आधार कार्ड, सभी का आधार कार्ड बना होगा, उनको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तीसरा मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर वही डालिए जो आधार कार्ड में लिंक हो। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है, वही नंबर डालिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक वाला ही डालना है। चौथा है आपका पिता का नाम, या जिसका ये SIR का फॉर्म है उसके पिता का नाम जो आपके आधार कार्ड में दिया हो, आप वो डालें। फिर उसके बाद है पिता अभिभावक का EPIC संख्या। EPIC संख्या जो है, EPIC नंबर जो है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी कि पहचान पत्र का नंबर होता है। तो इनके पिता का पहचान पत्र का नंबर यहाँ डालना है। अब कुछ जैसे कुछ लोगों के, जैसे किसी के दादा, परदादा, मतलब किसी के दादा के परदादा का वोटर कार्ड नंबर तो होगा नहीं उनके पास, तो वो यहाँ लिख देंगे NA, या फिर उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध हो, उन्होंने मेंशन भी किया है कि यदि उपलब्ध हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो लिख दीजिए NA, नॉट अवेलेबल, या उपलब्ध नहीं है। दूसरा है, अगला नाम है माता का नाम। तो जिनका ये फॉर्म है उनकी माता का नाम डाला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी की शादी वगैरह हो गई है, तो उनके केस में भी उनके माता पिता का नाम ही डाला जाएगा। उनके केस में भी यहाँ उनके माता पिता का नाम भी डाला जाएगा। फिर अगला फॉर्म है, उनके माता का नाम डालना है। फिर अगले नंबर पे माता का वोटर कार्ड नंबर भी डालना है। जैसे पिता के में डालना था ऐसे ही माता के में भी डालना है। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। फिर पति या पत्नी का नाम, तो इस वाले कॉलम में आप डालेंगे पति या पत्नी का नाम। और उसके बाद पति या पत्नी का EPI नंबर, सेम, मतलब आपको यहाँ,
पिता, माता, पति या पत्नी, इन तीनों के नाम डालने हैं और उनके ईपीआईसी नंबर डालने हैं। यहाँ आप बिल्कुल करेक्ट डिटेल भरेंगे। आपके पहचान पत्र में जो हो, अगर वो गलत है वोटर कार्ड में, तो उसको भी करेक्ट करके ही आप यहाँ भरेंगे, क्योंकि इसके ब्याह पे आपका नया ईपीआईसी कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो बाद में सबको मिलेंगे। अब आते हैं इस फॉर्म को वैलिड कराने की। मतलब कि ये जो आपने डिटेल भरी, ये पहचान पत्र संख्या आपका ठीक नंबर है, या आप भारत के ही मूल निवासी हैं, इसकी गणना कैसे, मतलब इसका वैलिडेशन कैसे होगा? तो उसके लिए यहाँ दो फॉर्म दिए गए हैं, नीचे दो कॉलम दिए गए हैं कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इससे पहले 2003 में एसआईआर हुआ था, जो अब 2025 में हो रहा है। तो ये